प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहां पे ये है कि जब आप क्यूब टेस्ट करवाते हैं या अगर आप साइट पे वर्क कर रहे हैं या क्यूब टेस्ट करते हैं तो आपको एक रिपोर्ट बनाना होता है। कई बार फील्ड में आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो क्यूब टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है कहीं और से आपको लाना होता है या कहीं और क्यूब टेस्ट करवाना होता है। जब तक तो उसका क्या फॉर्मेट हो सकता है, क्या क्या उसमें चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जो भी आपका कंपनी है जिसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम, वो साइट कहाँ पे चल रहा है वो, और कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, मतलब कौन सा आईएस कोड फॉलो कर रहे हैं वो, और क्यूब का साइज़ क्या है। देखो, नॉमिनल जो क्यूब का जो साइज़ होता है सब जगह सेम होता है, 15 गुने 15 गुने 15 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है उसमें सबसे पहले नोटेशन ऑफ क्यूब, क्यूब पे ये नोटेशन होना चाहिए कि भाई किसका क्यूब है ना। हमारा कौन सा स्ट्रक्चर का क्यूब है, कौन सा स्ट्रक्चर के कौन सा पार्ट का क्यूब है, ये मेंशन होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम एक सेट में 3 क्यूब हमारा आता है। 3 क्यूब को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले वेट को मेजर करते हैं, उसके बाद उसका लोड, है ना, कितना लोड वो ले रहा है ना, कितना लोड वो ले रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक क्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 22.5 मीटर होता है ना, 22.5। और अगर स्क्वायर में बात किया जाए तो 2250, सॉरी 22,500 स्क्वायर होता है। किस दिन आप उस क्यूब को टेस्ट कर रहे हैं वो, और किस दिन आपका कास्टिंग हुआ था, ये मेंशन होना चाहिए। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि न्यूटन पर स्क्वायर में होना चाहिए, और एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या आ रहा है। देन आपका जो है फेल हो रहा है या पास हो रहा है, ये आपका लिखा होना चाहिए। ओके। एज पर IS 456/2000 के रिकमेंडेशन के अनुसार M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए 7 डेज में 17 न्यूटन पर स्क्वायर होना चाहिए। बट लेटेस्ट अमेंडमेंट किए गए IS 456 में, और उस अमेंडमेंट के अंतर्गत अब ये बताया गया मिनिमम 60%, यानी अगर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, 7 डेज में 15 न्यूटन पर स्क्वायर है, तो जो आपका क्यूब है वो आपका पास माना जाएगा। ठीक है। यही चीज़, सेम चीज़ आपको जो है दोहरानी है 28 डेज के लिए भी। 28 डेज में जो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के अनुसार, वो 25 न्यूटन पर स्क्वायर होना चाहिए एज पर IS कोड। बाकी इसी तरीके का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 110% आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। थैंक यू।